हेलो एवरीवन। आज हम उसी टॉपिक को कैरी करेंगे जो हमने कल किया था। तो हमारा टॉपिक था 4 फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो कल हमने बात की थी किसके बारे में? इशू ऑफ शेयर्स जिनको हमने प्रीमियम पे इशू किया था और उनके 4 फीचर हमने किया था। तो उसके रिगार्डिंग 2 केसेस थे। पहला केस था हमारा क्या कि जब हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है, और दूसरा केस था जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता। उन दोनों के रिगार्डिंग जो जो जनरल एंट्रीज पास करनी थी, जो जो एडजस्टमेंट हमें करने थे, वो हमने कर लिए थे। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर जब प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है when shares are forfeited and we reissue the shares less than forfeited shares। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है कि हमने पहले क्या किया था, शेयर्स को फॉरफिट किया, देन उसको दोबारा से रीइशू किया। तो कल हमने वो केसेस कर लिए थे जिसके अंदर हम या तो क्या कर रहे थे, शेयर को जितनी वैल्यू का था उतनी वैल्यू में इशू कर रहे थे, या डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे, या प्रीमियम पे इशू कर रहे थे, जो रीइशू था हमारा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे, जितने शेयर्स को फॉरफिट करते थे उतने ही शेयर्स को क्या कर देते थे, दोबारा से रीइशू कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस बार केस है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, हम रीइशू से कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया। ठीक है, लेकिन जब रीइशू की बात आई तो कंपनी ने केवल 500 शेयर्स को, कितने शेयर्स को, 500 शेयर्स को रीइशू किया। ठीक है, तो इस बार केसेस क्या है, कल तक क्या था हमने जो पढ़ा था उसके अंदर कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम फॉरफिट करते थे उतने ही शेयर्स को हम क्या कर देते थे, रीइशू कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिटेड है वो ज्यादा है और जो रीइशू हम कर रहे हैं वो कम है। ठीक है, तो हम जितने भी शेयर्स को फॉरफिट करते थे, जितने भी शेयर्स को फॉरफिट करते थे, उसका जो सरप्लस मनी था, या मैं कहूं जो हमारा प्रॉफिट होता था, यानी कि जो पैसा कंपनी जब्त कर लेती थी, अपने पास होल्ड कर लेती थी, जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, ठीक है, उसे हम कहां ट्रांसफर कर देते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद हम जब शेयर्स को दोबारा से रीइशू करते थे तो उसमें से अगर हम डिस्काउंट चार्ज करते थे तो उस डिस्काउंट को हम कहां से चार्ज करते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, तो हम उसमें से निकाल लेते थे। जैसे आपको ध्यान होगा हमने एंट्री पास की थी, जब रीइशू करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स इशू कर रहे थे। ठीक है, रीइशू कर रहे थे और 8 रुपए में दे रहे थे, 10 रुपए का शेयर था, 8 में दे रहे थे, 800। और टू शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती थी, शेयर कैपिटल कितना, 1000। तो 200 रुपए जो डिस्काउंट के हमने दिए हैं वो कहां से चार्ज करते थे हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो हम यहां मेंशन कर देते थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, इस मैनर में अगर मान लो 200 रुपए हमने यूज कर लिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में था कितना, 1000 रुपए, 200 उसमें से हम यूज कर लेते थे, कितना बच गया, 800 रुपए, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, अभी तक हम ये करते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, अभी तक हम क्या करते थे कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर्स को हम क्या कर रहे थे, रीइशू कर रहे थे। लेकिन इस बार सिचुएशन में क्या है कि हमने फॉरफिट ज्यादा शेयर्स को किया है और रीइशू हम कम शेयर्स को कर रहे हैं। फॉरफिट हमने ज्यादा शेयर्स को किया है और रीइशू हम उससे कम शेयर को कर रहे हैं। तो उसकी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 5000 रुपए है। ठीक है, ये कितने शेयर्स पर है, जब हमने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया। ठीक है, तो हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस आया, 5000। ठीक है, हमने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, शेयर फॉरफीचर में आया कितना, 5000। पहले हम क्या करते थे, इस 1000 शेयर्स को वापस से क्या कर देते थे, रीइशू कर देते थे, और उसमें से जितना डिस्काउंट होता वो ठीक है, अगर यूज नहीं करते तो ठीक है, और जो बैलेंस बच जाता था उसको कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है कि 1000 शेयर में से हम रीइशू केवल कितने कर रहे हैं, 500 शेयर्स। ठीक है, तो हम जो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है कितने शेयर्स का है, 1000 शेयर्स का, हमने अभी रीइशू कितने किए, 500 शेयर्स।
तो हम इसमें से केवल 500 शेयर्स का ही पैसा, जितने हमने रीइश्यू कर दिए उसी का पैसा हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग 500 शेयर्स हैं उनको अभी तक हमने रीइश्यू नहीं किया है, तो उसके ऊपर हमें कितना अमाउंट यूज करना है नहीं करना वो हमें नहीं पता। तो हम केवल इन जो 500 शेयर्स का जो अमाउंट होगा ना उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। बाकी जो 500 शेयर्स है उनका जो अमाउंट है शेयर फॉरफिटेड का, वो हम अभी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही रहने देंगे। जैसे 1000 शेयर्स इशू फॉरफिट किए, 500 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो 5000 जो अमाउंट है शेयर फॉरफिचर में वो टोटल कितने शेयर्स का है, 1000 शेयर्स का। हमने रीइश्यू कितने किए, 500, तो 500 शेयर्स का टोटल अमाउंट कितना है, 2500। तो अभी हम केवल यही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, और अगर मान लो इसमें से डिस्काउंट में हमने 500 रुपए यूज कर लिए तो केवल कितना करेंगे, 2000 करेंगे। यानी कि अभी हमें केवल 500 शेयर्स का ही जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट हमने, जितने शेयर्स हमने अभी रीइश्यू कर दिए हैं उतने शेयर्स का बैलेंस ही हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बाकी बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम अभी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में रहने देंगे। जब हम उनको रीइश्यू करेंगे बाद में तब उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल हमें कहता है, कह रहा है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई सी लिमिटेड है वो 800 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, ₹10 ईच, और 10 रुपए का एक शेयर था, प्लस 30% प्रीमियम पे हमने इसको इश्यू किया है। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, फर्स्ट कॉल थी कितने की, ₹2 की। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन कॉल्ड, और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी ₹2 की, उसको कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, अभी तक कॉल नहीं किया, तो इस पैसे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8, पेड अप for ₹8 पर शेयर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 800 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं और री इशू कर रही है केवल 200 शेयर्स, री इशू कर रही है केवल 200 शेयर्स। तो देखिए केस हमारा क्या हो गया, when shares are forfeited and we reissue the shares less than forfeited shares। हमने फॉरफिट तो कौन से कर लिए, 800 शेयर, और रीइशू केवल कितने कर रहे हैं, 200 शेयर्स। ठीक है, आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर इशूड एट ₹8 पेड अप, और हमने इनको इशू किया है ₹8 पेड अप में। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कॉल ही कितना किया था, ₹8, ₹2 तो हमने फाइनल कॉल के अभी तक कॉल नहीं किए हैं, for ₹8 पर शेयर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें कह रहा है जनरल एंट्रीज पास करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो शेयर कैपिटल हमने क्रिएट कर दी थी उसको कैंसिल करना होता है। फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल के ऊपर ₹2 उन्होंने पे नहीं किए, फर्स्ट कॉल के ऊपर उन्होंने ₹2 पे नहीं किए। ठीक है, तो ₹2 पे नहीं किए तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, और टू शेयर फॉरफिचर, ये हमारी एंट्री बन गई। अब बात आएगी अमाउंट कितना है, शेयर कैपिटल हम कितना अमाउंट डालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 800, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना, अभी तक हमने केवल कितना रुपए मांगा है, ₹8, ₹2 फाइनल कॉल के तब तक हमने मांगे ही नहीं है। तो 800 into 8 60, 400। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया, 800 शेयर्स ने पे नहीं किया, ₹2 के हिसाब से कितना, ₹1600, और रिमेनिंग बच गया वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफिचर में। 6400 में 6 तो 4800, ये आ गया हमारा शेयर फॉरफिचर में। अब देखिए क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं 200 शेयर्स को ₹8 पेड अप में। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 200 शेयर्स, ₹8 के हिसाब से, कितना हो गया
1600, ठीक है 1600। चलिए ये हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें जो एडजस्टमेंट करना था वो अब हमारे पास है। देखिए शेयर फॉरफीचर में टोटल बैलेंस कितना है 4800। तो जो 4800 शेयर्स के अंदर जो बैलेंस है शेयर फॉरफीचर में, ये कितने शेयर्स का है अमाउंट 800 शेयर्स का। टोटल अमाउंट 4800 है, कितने शेयर्स का 800 का। जब हम इसको काटेंगे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 रुपीज, ठीक है। इनटू हमने रीइश्यू कितने किए अभी केवल 1200। तो हम कभी अभी केवल उस पैसे को जितने हमने रीइश्यू कर दिए हैं उसी के पैसे को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसमें से 4800 में से जो 200 शेयर्स है उसका अमाउंट कितना है 1200, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 1200, ठीक है। इस मैनर में हमें क्या करना है ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमने शेयर्स कितने फॉरफिट किए, ठीक है। उसके बाद हम पर वैल्यू शेयर निकाल लेंगे, उसमें से हम जितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व में। बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम पहले करते हुए आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है जब हम शेयर्स फॉरफिट ज्यादा कर रहे हैं और रीइश्यू उससे कम कर रहे हैं तो हमें केवल वो अमाउंट जो शेयर फॉरफीचर में जो हमने ट्रांसफर किया है वो कितने का किया, जैसे इस क्वेश्चन में ट्रांसफर किया 800 शेयर्स का, ठीक है। लेकिन हमें अभी रीइश्यू कितने किए केवल हमने 200 शेयर्स। तो हमें ये बाकी पैसा तो इसी अकाउंट में रखना पड़ेगा, जब हम रीइश्यू करेंगे तब हो सकता है हमें यूज करना पड़ जाए। तो दैट्स व्हाई हम उसको वहां रखेंगे। बाकी जो 200 शेयर्स है उसका पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व में। तो इस मैनर में हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आप लोग चाहते तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कह रहे हैं डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ₹10 ईच प्लस 30% प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, ₹5 पर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट था, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें से ₹2 फेस वैल्यू के और ₹3 किसके प्रीमियम के, इस तरीके से है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर किसका है, फर्स्ट कॉल का है। ये उन्होंने पे नहीं किया हमें अभी तक। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन मेड, और जो फाइनल कॉल थी उसको अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है उसमें। आउट ऑफ दीज शेयर्स 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, और इनमें से 200 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एज फुली पेड अप फॉर ₹11 पर शेयर, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया है, फॉरफिट किया हमने 800 शेयर्स को, ठीक है। तो वही केस है हमारा। चलिए सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री, इस बार किस पे इश्यू किया था, प्रीमियम पे, और प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। तो जैसे हमने कल बात की थी कि जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो उसको हम वापस से रिवर्सल कर देते जितने शेयर्स पर हमें इशू नहीं हुआ। तो कैंसिलेशन किया, मैं कहूँ फॉरफीचर की एंट्री में ध्यान है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल तो अभी तक की ही नहीं गई है, और जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा वो कहां चला जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितने शेयर्स को हमने कैंसिलेशन किया है उसकी हम बात करेंगे। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की हम बात करेंगे, और उसी मैनर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो
हमने कितने रुपए कॉल किए अब तक? 8 रुपए कॉल किए। तो 8 रुपए इंटू 800 शेयर्स, 6400 रुपीज यहाँ चला गया। ठीक है, 800 शेयर्स के ऊपर हमें 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, तो 2400 यहाँ चला गया। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना नहीं रिसीव हुआ? 5 रुपीज के बेसिस पे। किसके पे? 5 रुपीज के बेसिस पे हमें 800 शेयर्स पे 4000 रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 1600 हमें रिसीव नहीं हुआ। रिमेनिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो ये कितना था? 8800 टोटल था हमारा ऊपर, माइनस 5600, 3200 हमारा चला गया कहाँ पे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 3200 चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोबारा से रीशू करना है। रीशू हम कर रहे हैं 11 रुपए में। ठीक है, तो 11 रुपए में कर रहे हैं तो हम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो हम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रीमियम का हो गया 1 रुपए। ठीक है, प्रीमियम 10 रुपए का शेयर था, हम दोबारा से 11 में इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपए किसका हो गया? प्रीमियम का। तो जब रीशू करेंगे क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे नहीं रहे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ज्यादा फेस वैल्यू जा सकती है। ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितने शेयर्स इशू किए हमने? रीइशू कर रहे हैं 200 शेयर्स। कितने के हिसाब से? 11 रुपए के हिसाब से हमें मिल रहा है। टोटल कितना आ गया? 2200 आ गया हमारे पास। शेयर कैपिटल में केवल कितना जाएगा? 2000, और 200 रुपए किसके हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो बैलेंस है शेयर फॉर फ्यूचर का, उसके अंदर से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 3200 टोटल बैलेंस था कितने शेयर्स का? 800 शेयर्स का, यानी कि पर शेयर 4 रुपीज था। हमें कितने ट्रांसफर करने हैं? 2 के बेसिस पे, यानी कि 800 रुपीज ट्रांसफर करने हैं हमें। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 800। इस मैनर में हमें सोल्व करना है। अगर आप मान लो यही क्वेश्चन जो हमें एक केस और बन सकता है, वो क्या? मान लो यहाँ पे 9 रुपीज पर शेयर के अंदर क्या कर रहा होता है? ये रीइशू कर रहा होता। तो 10 रुपए का था, 9 रुपीज पर शेयर में अगर वो इशू कर रहा है, तो यानी कि क्या कर रहा है? 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। क्या आता? टोटल बैंक में कितना पैसा आता हमारे पास? 1800 आता। ठीक है भाई, 9 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स पे कितना आता? 1800। शेयर फॉर फ्यूचर, डिस्काउंट को हम कहां से यूज करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। कितना? 200 टू शेयर कैपिटल 2000।